हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और दिख ही रहा है मेरे फेस पर से कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं, हस्बैंड जी और मेरे दोनों बच्चे हम लोग जा रहे हैं फिर से नवरात्रि देखने। अब आप लोग सोचेंगे कि नवरात्रि देखने कैसे जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि तो ख़त्म हो गई है। नवरात्रि भले ही ख़त्म हो गई है, दशहरा भी हो गया है, लेकिन हमारे इधर में एक दो जगह में ऐसा होता है कि दशहरे के दिन सोना देते हैं, दूसरे दिन फिर महाप्रसाद करते हैं और फिर देवी विदा करते हैं। तो इस तरीके से भी रिवाज है, यानी दशहरा करके ही देवी विदा करते हैं। सिर्फ घट विसर्जन नवरात्रि के यानी नवमी के दिन हो जाता है, बाकी देवी की विदाई अपने हिसाब से अच्छा मुहूर्त वगैरह देख के भी करते हैं और एक दो दिन देर से भी करते हैं। तो बस मैं ये आ गई हूँ नंदनवन में, और यहाँ देखो डेकोरेशन कितना प्यारा है ना, इतना अच्छा लग रहा था। और ये पूरी गुफा बनी है, अमरनाथ गुफा, और देखो शिव जी की प्रतिमा कितनी प्यारी लग रही है। यानी वो जो पल था ना, वो चीज़ मैं बता नहीं सकती। ये लाइटिंग के वजह से आप लोगों को उतनी क्लियरिटी नहीं समझ में आएगी, लेकिन वो जो गुफा के अंदर का फील, जो गुफा को फील करना। और सबसे बड़ी खास बात आपको ये भी बताती हूँ कि मैं देर से गई, बट मुझे बहुत इंजॉयबल मोमेंट मिला है, क्योंकि बहुत खाली था। नहीं तो नवरात्रि तक के इतना रश रहता है यहाँ, कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर की लाइनें लग जाती है, उसके बाद में यहाँ एंट्री होती है। लेकिन मैं गई थी नवरात्रि के बाद में, तो बहुत अच्छा, यानी बहुत खाली खाली मिला, बहुत अच्छा लगा कि मैं प्रॉपर वीडियो शूट कर पाई। बस प्रॉब्लम इतनी हुई है कि गुफा के अंदर का व्यू बहुत अच्छे तरीके से नहीं आया। तो सबसे पहले गुफा में एंट्री होते ही गणेश जी विराजमान थे, और उसके बाद में ये आगे शिव परिवार है पूरा, शिव जी, पार्वती मैया, गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनकी बेटी अशोक सुंदरी जी, यानी उनका पूरा परिवार लिए थे इसमें पहाड़ के ऊपर विराजमान। और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। ओरिजिनली अगर आप देखोगे ना तो इतना प्यारा था। और ये चीज़ें आप मेरे जो वॉइस पर से भी आज समझ रहे होंगे कि जब मैं इसका वॉइस ओवर दे रही तब मैं इतनी खुश हूँ, तो जिस दिन मैं गई होंगी उस दिन मैंने क्या फील किया होगा। यानी मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा डिसीज़न था कि हम लोग बाद में आए, और वो डिसीज़न महादेव का था, क्योंकि मेरे से जो मैंने बताया था कि मुझे जाना नहीं था, उसके वजह से मैं थोड़ा देर से आई। और फिर उसमें भी मुझे एक डर ये लग रहा था कि पता नहीं ये सब निकाल दिए होंगे। हाँ, महाप्रसाद तो था, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन डेकोरेशन है या नहीं है ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी। लेकिन था वहाँ डेकोरेशन और बहुत अच्छा लगा। वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े तो अमरनाथ थी, अमरनाथ महादेव की बाबा बर्फानी बनाए हुए थे। और वहाँ से आगे बस बढ़ते ही माता वैष्णो धाम था, तो वो भी आप लोगों को सब दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये आ गए हम लोग बाबा बर्फानी। अब यहाँ पर बाबा बर्फानी विराजमान है, यानी अमरनाथ बाबा। ये देखो, ये अमरनाथ महाराज हैं, अमरनाथ बाबा, बाबा बर्फानी। तो उनके भी दर्शन, अब पता नहीं अमरनाथ मेरे दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन इसको भी मैं अगर अमरनाथ मान करके दर्शन करूँगी ना तो मेरे दर्शन हो ही है कि मैं अमरनाथ हो आई हूँ। अब यहाँ से चल के ही देखो, पूरा गुफा का फील है, पूरा गुफा का। और इतनी प्यारी गुफा थी, और बहुत अच्छे से, यानी बहुत कम जगह में उन्होंने इतना अच्छी बड़ी गुफा बनाई थी कि बता पाना ही मुश्किल है, यानी। और ये देखो, ये आ गए हम लोग वैष्णो देवी के मंदिर, यानी माता वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजमान है। पूरा वैसा ही जैसा सेम वैष्णो देवी का है ना, डिक्टो वैसा बनाया हुआ है। और मान गए यार इनकी कलाकारियों को कि जो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें और इतने अच्छे से फील कराते हैं, इतने अच्छे से दर्शन दिखाते हैं उनके, कि बिल्कुल, यानी क्या बोलना उस चीज़ को। उनकी कलाकारी जो है ना, कि उन्होंने, जो लोग नहीं जा सकते होंगे ना उन लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको सामने ही वो सब चीज़ें, गुफा फील करा दी उन्होंने, अमरनाथ दिखा दिए, बाबा बर्फानी दिखा दिए है, माता वैष्णो धाम दिखा दिए। और उसके आगे का जो आप देखोगे तो ये देखिए, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये डेकोरेशन किस चीज़ से हुआ है। और पूरा ऐसा लग रहा है कि चांदी का मंदिर बनाया है, बट आप बताना ये किस चीज़ से बनाया है इन्होंने। और ये देखो ऊपर की लाइटिंग, क्या ज़बरदस्त लाइटिंग थी। देवी माँ की मूर्त इतनी प्यारी कि मैं बोल भी नहीं सकती। यानी वो जो इंसान देखेगा, उनका श्रृंगार, उनकी सूरत, उनकी मूरत, यानी उस पर मोह हो जाएगा। इतना प्यारा था, इतना प्यारा।
अगर आप में से कोई भी अगले साल नवरात्रि में अगर नागपुर आएगा ना, तो मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को पूरा नागपुर घुमाऊंगी और नवरात्रि ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि साक्षात कोई बैठा है बिल्कुल। यानी आप अगर ओरिजिनली देखते ना तो सोच ही नहीं सकते थे। और इस पे भी भगवान के लिए कूलर लगाना, एसी लगाना, ये एक और यानी सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना, कि लोग इतना सोचते हैं भगवान के भी लिए, और हम जैसे मूर्ख है पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो लेकिन इतना प्यारा, इतना इतना अच्छा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना अच्छा मुझे फील हुआ ना। और वो दिन मैं आज तक के उस चीज़ को फील करती हूँ कि यार मुझे वहाँ जा कर के जो पॉजिटिविटी मिली ना, वो इतनी थी कि मैं उसको लफ्ज़ों में बोल ही नहीं सकती हूँ। पता नहीं मेरे साथ में ये चीज़ होती है, आप लोगों के साथ में होती है या नहीं होती है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अगर कोई जगह में एकदम बहुत अच्छा लग गया ना, तो मुझे वहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। अब आपको मैं बताती हूँ, मैं वहाँ कम से कम 3 से 3.5 घंटे रुकी हूँ। हाँ, यानी हम लोग 8:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे, और हम लोगों ने घर आए हैं रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद, यानी 12 बज गए थे समथिंग। ये फिर पूरा जो डेकोरेशन था, जैसे ये देखिए मैं गुफा के बाहर आई, यहाँ से हम लोग गुफा के बाहर आए, तो यहाँ पर गुफा पूरी ख़त्म हो गई थी। गुफा के बाहर आकर के फिर जब ये जो डेकोरेशन है वो इतना प्यारा था, और हम लोग यहाँ पर पूरा फील कर रहे थे। मैंने शॉर्ट्स बनाए, रील्स बनाए, बहुत सारे बनाए, बहुत मज़ा आया। और ये पूरी, ये देखिए वहाँ से गुफा स्टार्ट हुई थी ना, ये यहाँ पर एंड है, और बैक साइड से उनने कवर अप किया होगा जैसे भी किया है। और ये पूरा ये एंट्रेंस था, एक साइड का एंट्रेंस इधर से था, एक साइड का उस साइड से था, बट मेन एंट्रेंस ये था। और इस साइड में बाहर में रोड है, वहाँ पर चल रहा था महाप्रसाद। यहाँ पर गरबा वगैरह होते थे, गरबा पेंडॉल है ये। यहाँ पर इतना प्यारा गरबा होता था, 9 दिन तक के हुआ है। और ये सोफ़े लगाए थे वो गिफ्ट प्राइज़ वितरण वगैरह के लिए, और बहुत हद तक के खाली था, क्योंकि नवरात्र तक के तो, नवमी तक के तो यहाँ बहुत रश रहता है। अभी ये खाली था। हम लोगों ने इस सोफ़े पर कम से कम आधे से पौन घंटा बैठे, बहुत अच्छे से सब कुछ शूट किया, बैठे रहे। फिर मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स बनाए, रील्स बनाए, बहुत मज़े किए। और फिर हम लोग, क्या बोलना इसको, फिर हम लोग सोचा कि कुछ खाने जाएंगे, लेकिन तब तक के महाप्रसाद का रश कम हो गया था। यहाँ पर जितनी पब्लिक है ना, इससे कई गुना पब्लिक महाप्रसाद में थी। फिर हम लोग सोचे महाप्रसाद का रश कम हो गया है तो चलो हम महाप्रसाद ही खा लेते हैं, वो भी इंजॉय करना ज़रूरी है ना। किस्मत से ही प्रसाद मिलता है भगवान का, और वो तो महाप्रसाद था, उसकी तो भाग्य ही अलग है। लेकिन मुझे 9 दिन पूरा महाप्रसाद मिला है, इतनी तो भाग्यवान हुई मैं भी। और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आई होप आप सभी को भी ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट्स से मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं और इसी तरीके से ब्लॉग बनाऊँ। माना कि मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा नीयत बहुत साफ़ है। और ये हम लोग महाप्रसाद खा रहे थे, और देखिए अभी ये पब्लिक थी रात को 11 बजे, तो सोचिए आप उस समय कितनी पब्लिक रही होंगी। तब महाप्रसाद के लिए यहाँ 1-1.5 किलोमीटर की लाइन थी, लेकिन उधर पूरा खाली था। वो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ में हुई है। और जो पॉजिटिविटी मुझे मिली है ना, भगवान वही पॉजिटिविटी आप सबको भी दे। और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, और एक कमेंट्स तो बनता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।